हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। तो फिर से हाजिर हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मतलब हम खुद में क्या बदलाव करें जिससे हमारी वैल्यू भी बढ़े, लोग हमारी कदर भी करें और लोग हमें इम्पोर्टेंस भी दें। देखिए, इन सब चीज़ को अगर हमें पाना है कि लोग हमारी वैल्यू करें, हमें इम्पोर्टेंट दें, हमारी इज्जत करें और हमारी कदर करें, अगर ये सब चीज़ हमें पानी है ना, और ये सब चीज़ अपनी लाइफ में हम चाहते हैं, तो इससे पहले इन सब चीज़ों को अपने जीवन में पाने से पहले हमें ना अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। अपने अंदर ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमें करने होंगे। देखिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि खुद में बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ पाना होता है। कहते हैं ना कि परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं होती हैं, वो जब तक नहीं है जब तक आपसे उनसे निपटना नहीं आता। अगर आप परिस्थितियों से बहुत अच्छे से निपट लेते हो ना, तो वो आपके लिए कभी भी समस्या नहीं बन सकती। अगर आप के जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी है, कोई समस्या ऐसी है जिससे आप नहीं निपट पा रहे हो, तो फिर तो वो आपके लिए समस्या बनेगी ही। आपको फिर यही लगेगा कि ये कितनी बड़ी समस्या है मेरे जीवन में, मैं इसे ख़त्म कैसे करूं। अगर आप लोग मंदिर जाते होगे तो आपने एक चीज़ देखी होगी, मूर्तियाँ। जो मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, वो जो होती है वो एक पत्थर की ही बनी ही होती है। यानी कि लोग ही डिसाइड करते हैं कि किस पत्थर की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाए। जिस पत्थर पे सबसे ज़्यादा काम किया जाता है, जिस पत्थर को जितना तराशा जाता है, वही पत्थर है जो मंदिर में स्थापित किया जाता है। उसको एक रूप दे दिया जाता है और लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा काम किया गया है। वैसे ही जब हम अपने आप को तराशने लगते हैं, अपने आप को निखारने लगते हैं, अपने ऊपर काम करने लगते हैं ना, तो लोग हमारी वैल्यू करते हैं, हमारी कदर करते हैं और हमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। वो जब ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद पे काम करते हो। जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे ना, तो लोग आपकी वैल्यू तो क्या, आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा खुद से प्यार और अपनी इज्जत। क्योंकि हम यही सोचते हैं कि बाहर का ही कोई, बाहर के जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, वो हमारी इज्जत करे, वो हमारी वैल्यू करे। पर हम कभी भी ना अपने आप की वैल्यू नहीं करते, अपने आप से प्यार नहीं करते। ज़रा सोचिए, जब आप खुद से ही प्यार नहीं करते, आप जब खुद की ही वैल्यू नहीं करते, तो क्या बाहर वाला आपकी इज्जत करेगा? क्या आपकी वैल्यू करेगा? क्या वो आपसे प्यार करेगा? नहीं करेगा ना। आपकी वैल्यू करने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए आपके अंदर कुछ खूबियाँ भी तो होनी चाहिए। वो खूबी आपको अपने अंदर लानी है। जब वो खूबी आपके अंदर आएंगी ना, तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद से प्यार करना है, खुद की इज्जत करनी है। हम क्या सोचते हैं पता है, कि हम अपनी वैल्यू करते तो हैं, हम खुद से प्यार करते तो हैं। क्या ये सच है? नहीं है, शायद ये सच नहीं है। हम खुद की वैल्यू नहीं करते और ना ही हम खुद से प्यार करते हैं। बस हम अपने आप को एक दिलासा देते हैं कि हम खुद से प्यार करते हैं, खुद की इज्जत करते हैं। हम पता है क्या काम करते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे पता नहीं ईश्वर ने कैसा बनाया है, किस कलम से पता नहीं ईश्वर ने मेरी किस्मत लिखी है। हम बस ये करते हैं, अपने आप से प्यार नहीं करते, अपनी इज्जत नहीं करते, खुद को इम्पोर्टेंट हम नहीं देते। बस हम अपने आप को कोसते ही रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम ऐसे ही हैं। हम अपनी मन में ना ये धारणा बना लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं। हम ना उससे ऊपर कभी भी ना आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है, उससे ऊपर आगे अपने आप को सोचने की, ऊपर ले जाने की सोचते ही नहीं है और ना ही अपने लिए उससे ऊपर सोचते हैं। हमें अपने आप को निखारना है तो अपने आप पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप कौन हो, आपकी वैल्यू क्या है, ये आपको स्वीकार करना होगा। जब आप ये स्वीकार कर लोगे ना, तो आप ना अपने आप में बदलाव। पता है, हम ना दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि हम तो बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, नकारा है, हमसे तो कुछ नहीं होता, उसको देखो वो सब काम कर लेती है, हर काम में परफेक्ट है, ये हर काम में परफेक्ट है, सब काम कर लेता है। हम अपने आप को कोसने लगते हैं और अपने आप को कोसना नहीं है और नहीं अपने आप को ना हमें किसी से कंपेयर करना है। अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे तो पता है क्या, आप हमेशा दुखी रहोगे, आप कभी खुश नहीं रहोगे।
आप ना तो अपनी इज्जत करोगे, ना ही खुद से प्यार कर पाओगे जब तक आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करोगे। सबसे पहले अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए। आप जैसे भी हो, चाहे आप गोरे हो, चाहे काले हो, चाहे मोटे हो, चाहे पतले हो, खुद से प्यार करिए, खुद की वैल्यू कीजिए, खुद की इज्जत कीजिए। जब आप खुद की वैल्यू करोगे, खुद को इज्जत दोगे ना, तो दूसरे भी खुद की आपकी इज्जत करेंगे। जब आप खुद से ही प्यार नहीं करोगे, खुद से ही अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, तो पता है आपके दोस्त या रिश्तेदार आपकी वैल्यू कभी नहीं समझने वाले हैं। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी, सब इंसान ना अपनी जगह स्पेशल होते हैं। सब अपनी अपनी जगह स्पेशल होते हैं। आप भी अपनी जगह स्पेशल हो। आप हमेशा ये सोचिए, मैं बेस्ट हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पता है क्या, हम ना खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, खुद पे काम करना शुरू नहीं करते, बस दूसरों को खुश करने में ही लगे रहते हैं, दूसरे की चापलूसी करने में लगे रहते हैं, दूसरों की तारीफ करने में लगे रहते हैं। क्या आपने कभी अपनी तारीफ की है? क्या आपने कोई काम जिससे आपको खुशी मिले वो आपने अपने लिए किया है? क्या आपने कभी अपनी खुद से तारीफ की है? नहीं। क्या अपने आप को कभी आपने खुद खुश करने की कोशिश की है, या अपनी खुशी के लिए कोई ऐसा काम करने की कोशिश की है जो आपको खुशी दे? नहीं करते, हम बिल्कुल भी नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि बाहर वाला हमें खुशी देगा तभी हम खुश रहेंगे, बाहर वाला हमें वैल्यू देगा तभी हमारे इम्पोर्टेंट है। भाई शुरुआत तो आपको अपने आप से करनी होगी, ना कि दूसरों से। अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को बेहतर करना है ना, तो सबसे पहली शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी। अपनी कमियों को ढूंढना होगा, अपनी बुराइयों को ढूंढना होगा और उन्हें धीरे धीरे करके दूर करना होगा। अगर आप ना दूसरों को खुश करने में रहोगे ना, तो दूसरों को ही खुश करने में रह जाओगे। आप अपनी वैल्यू कभी नहीं कर पाओगे, आप अपनी इज्जत कभी नहीं कर पाओगे, और न ही जो आप चाहते हो दूसरों से अपने प्रति वो कभी हासिल कर पाओगे, न ही अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। जो लोग दूसरों को खुश करते हैं ना, क्या होता है, जब तक आप उनको खुश कर रहे हो ना, तब तक वो आपके साथ है। और उससे क्या होगा, एक दिन जब आपने उनको खुश करना छोड़ दिया ना, तो वो भी आपसे ना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये दुनिया बहुत मतलबी है, सिर्फ अपने मतलब के लिए आपका यूज़ करती है। और हम ये सोचते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करता है, हमारी इज्जत करता है, हमारी वैल्यू करता है, हमसे प्यार करता है, इसलिए वो हमारा इतना मतलब इतना करीबी है। पर आपको ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। अपना इस्तेमाल कराना बंद कीजिए, लोगों के चापलूसी बंद करना बंद कीजिए, और जो कमियां आपके अंदर है ना, उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। देखिए, कुछ कमियां हमारे अंदर ऐसी होती हैं जिनको दूर करना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको ना खुद पे काम करना है, खुद को बेहतर बनाना है ना, तो सबसे पहले ना आपको अपनी कमियां दूर करनी होंगी। देखिए, कुछ कमियां हमारे अंदर ऐसी होती हैं, बैड हैबिट ऐसी होती हैं जिनको दूर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इससे ना शुरुआती समय में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, पर ना आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि ये अगर आप अंदर कोई बैड हैबिट्स है या बुरी आदत है, आप उसको छोड़ना चाहते हो, तो उस आदत पे ना आप 21 दिन तक या 15 दिन तक या 20 महीने तक या 20 दिन तक या 1 महीने तक ना आप उस पर काम कीजिए कि मुझे ये आदत करनी नहीं है। मतलब ये जो मेरे अंदर हैबिट है, इसको अपने आप से दूर करना है। कोई भी आपके अंदर आदत है तो उस पर ना 20 दिन तक काम कीजिए, 21 दिन तक ये करिए। उस आदत को ना बिल्कुल याद मत करिए, मतलब उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। 22वें दिन ना आप अपने आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर देखोगे। क्योंकि देखिए, कोई भी आदत आपको छोड़नी है ना, तो वो ऐसे नहीं छोड़ती है, उस पर काम करना पड़ता है, कंटिन्यू काम करना पड़ता है, तभी वो आदत जाके छूटती है। और आपको ना एक ये डिसाइड करना होगा कि आपको अपने जीवन में करना क्या है, आपको अपने जीवन में बनना क्या है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बस सांसें पूरे किए जा रहे हैं, बस ज़िंदगी काटे जा रहे हैं, हमें बनना क्या है, हमें करना क्या, हमें कुछ नहीं पता। हम हाउस वाइफ हैं तो घर के काम करे जा रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो भी होता है घर के काम वो करे जा रहे हैं, मतलब हम अपने लिए कुछ करते ही नहीं हैं। जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे, आप अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते। तो इसलिए लाइफ में आपके ना एक गोल होना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। जब तक आपके जीवन में एक गोल नहीं होगा, तब तक आप अपने आप को बेहतर साबित नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम कुछ पाने की चाह रखते हैं ना, तो उसको पाने की चाह रखते हैं ना, तो उसको पाने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत करना शुरू कर देते हैं, खुद पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो हम ना अपने आप को एक इम्प्रूव कर पाते हैं कि हाँ, हम बेहतर हैं। मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, हमने अपने एक गोल बना लिया और उस गोल को पाने के लिए हमने मेहनत करनी भी शुरू कर दी।
उसमें हम हो गए फेल तो हम निराश हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम यही सोचते हैं कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं और मेहनत नहीं कर सकती। आप फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हो, ज़िंदगी की परीक्षा में फेल हो गए। इसका मतलब ये है जिस चीज़ पे आप काम कर रहे थे, जिस उद्देश्य को पाने में आप काम कर रहे थे, बस उस पे ना आपको थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत है। आप उसमें और अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने आप को और अच्छे से इम्प्रूव कीजिए, तो क्या जो आपका गोल है ना आप उसको आसानी से प्राप्त कर पाओगे। और जो हम पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाता है ना, तो हम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बेहतर बना रहे होते हैं। और लोग पता है कहते हैं कि अरे देखो इसको, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा कर पाएगा या ऐसा कर पाएगी। लोग आपको ना पता है बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट करेंगे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करेंगे जब आप कुछ करना चाहोगे। आपको लोगों की बातें नहीं सुनी है, आपको ना लोगों को इग्नोर मारना है। जितना आप लोगों को इग्नोर मारते चले जाओगे ना, उतने आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते चले जाओगे। आपके जीवन में बहुत तरह के लोग आएंगे, पर आपको ना इग्नोर मारना है लोगों को। जितना इग्नोर मार सकते हो मारो, पर आपकी जो कामयाबी है ना, आप अपनी बातों से उसको जवाब मत दीजिए। आपकी कामयाबी जब आपको मिलेगी, आपकी कामयाबी उन सबको जवाब देगी, तो उन सब के मुंह जो है ना वो खुद ही बंद है। और एक चीज़ और है, हमें ना सीखना चाहिए। जितना हम सीख सकते हैं उतना हमें सीखना चाहिए अगर अपने आप को बेहतर बनाना है। ज़रूरी नहीं है सीखने के लिए आपको कोई कोचिंग लेनी पड़े, किसी के पास आपको जाना पड़े। आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आपके घर के आसपास का जो एरिया है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो ना और आपके कोई एग्ज़ाम चल रहे हैं, मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, और जो वहाँ पर एग्ज़ामिनर है, जो एग्ज़ाम आपका ले रहे हैं, वो थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर चले जाते हैं टीचर्स, और वो लड़की एकदम से मौके का फ़ायदा उठा के चीटिंग करने लगती है, और जो टीचर हैं वो तुरंत से वापस आ जाते हैं और वो इसको चीटिंग करते हुए पकड़ लेते हैं। तो आप वहाँ भी सीख सकते हो। आप क्या सीखोगे वहाँ पर कि कुछ भी हो जाए मुझे चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको वो चीज़ ना अपनी आंखों से दिख रही है। आप उस चीज़ को महसूस कर रहे हो कि एक चीटिंग उस लड़की ने की तो उसकी कितनी बेइज्जती हुई, कितना उसको कहा गया, कितना वो गिड़गिड़ाई, उसका साल खराब हो गया। तो वहाँ आपने सीखा ना, वहाँ आपने सीखा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी हो जाए चीटिंग नहीं करनी। तो देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई जगह नहीं होती। हर जगह से आप सीख सकते हो। बच्चों से आप सीख सकते हो, चींटी से आप सीख सकते हो। आपने देखा होगा जब बरसात आने वाली होती है, वो चींटी कहने को छोटी सी होती है, पर वो जो अपना पर्याप्त परिश्रम होती है ना, उसको निरंतर रखती है। वो अपने जो खाने पीने की जो वस्तुएं जो वो खाती है उसको ले जाकर अपने घर में जमा करती है, ताकि वो आराम से बरसात के दिनों में बैठ के खा सके। कितनी छोटी सी वो चींटी होती है, पर वो हमें क्या सिखाती है? परिश्रम करना। जब आप परिश्रम करते हो ना, तो उसका फल जो आपको मिलता है बहुत ही ज़्यादा मीठा मिलता है। आपने आपको बेहतर, आप अपने आप को बिल्कुल नकारा ना समझे। आप भी उतने ही वैल्यू है आपकी, उतने ही इम्पोर्टेंट हो आप लोग जितने और लोग हैं। और ना आपको ना अपने देखने का जो दायरा है ना उसको भी बढ़ाना होगा। अपनी सोचने की जो क्षमता है उसको भी विकसित करना होगा। ये जो छोटी छोटी जो टिप्स होती है ना, जब आप अपने आप पे काम करोगे तो आप खुद अपने आप में महसूस कर पाओगे कि हाँ, अब मैं कितना बेहतर हूँ, अब मैं कितनी बेहतर हूँ, अब मुझे कितना अच्छा लग रहा है। जब ये छोटी छोटी कमियाँ, ये छोटी छोटी आदतें आप अपने आप से दूर करने लगते हो, तो लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे और लोग आपको समझे नहीं। पर ये तभी होगा जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद की वैल्यू करोगे और खुद को साबित करने की कोशिश करोगे। देखिए, अपनी वैल्यू कराने के लिए ना अपने आप को साबित भी करना पड़ता है, जो कि आप कर सकते हो। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। शुरुआत में थोड़ा सा हमें लगता है डर कि हम नहीं कर सकते, पर जिस चीज़ को जब हम करने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा डर भी ख़त्म होता चला जाता है और उस काम में हम ना बहुत अच्छा सा काम करने लगते। खुद को बेहतर बनाने के लिए ना सबसे पहले ना आपको जल्दी उठना होगा। जितनी जल्दी आप उठोगे, आप अपने लिए उतना ही ज़्यादा टाइम निकाल पाओगे और अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे। अपने लिए 15 से 20 मिनट आपको दे पाओगे, योगा भी कर पाओगे और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाओगे। अगर आप थोड़ा सा भी लेट उठते हो तो इसका मतलब ये है कि आप ना अपने दिन को छोटा कर रहे हो, क्योंकि फिर आप ना और कामों में व्यस्त हो जाते हो और अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हो। तो इसलिए अपने आप पे काम करने के लिए सबसे पहले शुरुआत आपको यही करनी होगी कि आपको थोड़ा सा जल्दी उठना होगा, आलस्य छोड़ना होगा। क्योंकि आलस्य जो होता है ना, हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। और सुबह की नींद जो होती है ना,
वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। उस नींद को छोड़ना होगा, उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना होगा, तभी आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। और थोड़ा सा आपको ना मेहनत तो भी करनी पड़ेगी। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको अजीब लगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेट हो जाओ आप कि मेरे बस की बात नहीं है। पर आपको ना बस करते रहना, निरंतर करते रहना है ना। जब आप ये सब करने लगोगे धीरे धीरे, तो आप खुद ही अपने अंदर बहुत बदलाव देखोगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर अच्छा रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमेशा खुश रहें और पॉजिटिव सोच के साथ रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, खुद भी खुश रहें और घर वालों को, अपने परिवार वालों को भी खुश रखें। तो बस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।